इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। और इस वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र को बहुत ही भली भांति समझने वाले हैं। साथ ही इससे बताना चाहूँ कि बोर्ड परीक्षाओं में भी कक्षा 12वीं की फिजिक्स के पेपर में 2 से 3 नंबर का टिप्पणी इस पे अवश्य ही आता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, जिसे आपने समझा होगा कि किसी कोई गुंडा होता है उसका भी क्षेत्र होता है, उसका भी क्षेत्र होता है, शेर का भी अपना एक क्षेत्र होता है। वैसे ही विद्युत आवेश पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत आवेश के बारे में। वैसे ही विद्युत आवेश भी अपना एक क्षेत्र क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज वो भी अपना एक क्षेत्र बनाता है। अगर उस क्षेत्र में कोई उसके हिसाब का आदमी आता है तो उसको अपनी ओर बुलाता है, अगर उसके हिसाब का आदमी नहीं आता है तो अपने क्षेत्र से बाहर भगाता है। और आपने ये भी देखा था कि जब दो प्लस दिमाग वाले, माने अच्छे प्लस वाले दिमाग वाले आदमी मिलते हैं तो उनमें कहाँ आकर्षण होता है, उनमें बिगड़ ही जाता है, फिर प्रतिकर्षण होता है। अगर वही प्लस माइनस दिमाग वाले 2 आदमी हैं, उनमें देखिए आकर्षण होता है, कितना अच्छा बनता है। तो इसे उसी टॉपिक से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चार्ज होता है, आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम स्मॉल क्यू से ही प्रदर्शित करेंगे। जैसे किसी पे प्लस चार्ज, किसी आदमी पे प्लस चार्ज कब आएगा? जब वह अपने से इलेक्ट्रॉन निकाल कर किसी को दे दिया है तो उस पे क्या आता है? प्लस चार्ज। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एलिमेंट वगैरह में कैसे प्लस और माइनस आता है, तो यहाँ उसका कंसेप्ट यहाँ भी काम आएगा। तो जब कोई आदमी अपने पास का पैसा निकाल कर किसी दूसरे को देता है अपने यहाँ से पैसा निकाल कर, तो जो दे रहा है उस पे क्या आना चाहिए? प्लस। वो तो धनी आदमी है तभी दे रहा है, तो जो धनी है उस पे प्लस। और जो ले कौन रहा है? जो गरीब है यानी कि ऋणी है, तो लेने वाले पर हमेशा माइनस और देने वाले पे हमेशा प्लस। यानी कि क्यू ने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है और जो लिया होगा उस पर माइनस आएगा। लेकिन यहाँ माइनस वाले की भी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो Q प्लस, मान लीजिए कोई आवेश Q है जिस पर प्लस चार्ज है। हम जानते हैं अपने समझने के लिए और आपने विद्युत आवेश के गुणों में यह भी पढ़ा होगा कि एक स्थिर आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक गतिशील आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ यह क्या है? Q प्लस एक स्थिर आवेश है। जब स्थिर आवेश है तो यह भी अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। विद्युत क्षेत्र, ये गोला बना है ना, ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। विद्युत क्षेत्र यह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अब इसके विद्युत क्षेत्र में हम अन्य कोई आवेश को हम पकड़ कर ले आते हैं। जैसे मान लीजिए अन्य कोई आवेश Q प्लस ही है, इसको हम पकड़कर इसी आवेश के क्षेत्र में ले आना चाहते हैं, तो जब हम इसके आवेश के क्षेत्र में ले आएंगे तो यह भी प्लस और यह भी प्लस। यह आवेश इसको अपने क्षेत्र में आने नहीं देगा, बहुत जबरदस्ती फोर्स लगाकर इसको ठेलेगा, यानी कि इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्यों प्रतिकर्षित करेगा? सजातीय आवेश, यानी कि प्लस प्लस समान आवेश। और फिजिक्स में आप ये जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को कभी भी आकर्षित नहीं कर सकते और समान आवेश ही एक दूसरे को आकर्षित कर सकते। तो यह Q प्लस आवेश इस Q प्लस के क्षेत्र में जब आएगा, इसको Q1 मान लीजिए और इसको Q2 मान लीजिए, तो जब ये Q2 प्लस चार्ज Q1 प्लस के क्षेत्र में आएगा, ये यहाँ आएगा तो भी आकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा। जब इस क्षेत्र में आता है तो एक बल का अनुभव करता है, यह Q प्लस की इसको कोई ठेल रहा है, इधर से इसको क्या कर रहा है? कोई ठेल रहा है। तो यह जिस क्षेत्र में ये आकर्षण, यानी कि अब इसके तरफ खिंचाव का या इसके तरफ से दूसरी तरफ खिंचाव का, ठेलने का,
बल का अनुभव करता है वही क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि ये Q1 प्लस आवेश है, अगर ये Q2 प्लस आवेश को इस क्षेत्र में ले आएंगे तो यह आवेश एक बल का अनुभव करता है, और यह आवेश जो है बल का अनुभव करता है। कहाँ अनुभव करता है? जिस क्षेत्र में यह बल का अनुभव करता है वही क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ हमने प्लस लेकर समझा। अगर यहीं पर हम Q2 माइनस लेकर समझ लें, Q2 ये माइनस, ये Q प्लस आवेश है और ये अभी अपने चारों तरफ क्या किया है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। अब इस क्षेत्र में कोई Q2 माइनस आवेश है। अब इस आवेश को हम इसके क्षेत्र में ले आना चाहते हैं, तो जब हम इसके क्षेत्र में ये जो क्षेत्र क्रिएट किया है, इस क्षेत्र में इस आवेश को हम पकड़कर ले आते हैं तो यह एक आकर्षण बल का अनुभव करता है। यानी कि इसको ऐसा लग रहा है कोई खींच रहा है। जिस क्षेत्र में यह खींचने वाले बल यानी कि आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है वही क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह प्लस आवेश और ये माइनस आवेश है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी कि जब हमने इसको उठाकर यहाँ ले आया तो ये Q1 प्लस आवेश इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है, और यही खींचने का अनुभव कर रहा है तो यही क्षेत्र क्या कहला जा रहा है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ ये हम प्लस आवेश लेकर समझ लिए। अगर यहीं पर हम माइनस आवेश को भी अगर लें, ये माइनस आवेश को, जैसे कोई Q1 माइनस चार्ज है और यहाँ Q2 प्लस चार्ज है, तो भी यह Q1 अपने चारों तरफ भी विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। Q1 भी अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जब Q2 को इसके क्षेत्र में ले आएंगे तो ये भी एक आकर्षण बल का अनुभव करेगा। कौन आकर्षण बल का अनुभव कौन कर रहा है? अनुभव जिस आवेश को हम ला रहे हैं अनुभव कर रहा था किसके क्षेत्र में आके, ये Q1 गुंडा के क्षेत्र में ये आएगा तो किसका अनुभव करेगा, आकर्षण का अनुभव करेगा कि हमको Q1 खींच रहा है, और ये जिस क्षेत्र में आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है वही क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार इसका हम एक ऐसा परिभाषा बना सकते हैं और बोर्ड परीक्षाओं में लिख सकते हैं कि किसी आवेशित होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आवेशित का मतलब या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो। तो किसी आवेशित कण के चारों तरफ उत्पन्न वह क्षेत्र, जिस क्षेत्र में किसी आवेशित कण के चारों तरफ उत्पन्न, यह आवेशित कण है और इसके चारों तरफ यह क्षेत्र उत्पन्न है, तो किसी आवेशित कण के चारों तरफ उत्पन्न वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में अन्य कोई आवेशित कण, यह अन्य कोई आवेशित कण है, इसको हम जब ले आ रहे हैं, यह तो लेकर आ रहे हैं, तो या तो यह आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है या तो यह प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। जिस क्षेत्र में यह Q2 आवेश, जिस आवेश को हम ले आ रहे हैं, जिस क्षेत्र में वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है वही क्षेत्र क्या कहला रहा है, विद्युत क्षेत्र कहला रहा है। जिस क्षेत्र में यह Q2 आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है वही क्षेत्र क्या कहला रहा है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेशित कण के चारों तरफ उत्पन्न वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में अन्य कोई आवेशित कण आने पर या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जिस क्षेत्र में वह आवेशित कण यानी कि यह आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वही क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा, और इसको समझकर ही बोर्ड परीक्षाओं में लिख सकते हैं। इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, एक बार में समझकर लिख सकते हैं।